हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये एक फ्री कोर्स है आईएफएस, एसीएफ और आरएफएस के स्टूडेंट्स के लिए। आरपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी एसीएफ, आरएफएस, उसके लिए ये सिलेबस प्रिपेयर किया गया है। आई होप इससे आपको थोड़ी मदद हो पाएगी। यहाँ पर आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी सिमिलर है आईएफएस के जो सिलेबस की, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आईएफएस में सब्जेक्टिव फॉर्म में पेपर होता है और आरपीएससी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पेपर लेगी। सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारे सिलेबस को, उसके बाद एक एक करके हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में उनको कवर करेंगे और फिर हम उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। मैंने इन वीडियो लेक्चर को प्रिपेयर करने में 2 बुक्स की हेल्प ली है। के मणिकंदन एस प्रभु, जो कि आईएफएस का एग्ज़ाम जो स्टूडेंट देते हैं वो इसे रिकमेंड करते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे मेरे अकॉर्डिंग। एंड ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट्री, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। के टी पार्थिबन, 3rd एडिशन मैंने इसका लिया है। सो अब हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यहाँ एक बात मैं आपको डिस्कस कर लूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बुक चूज़ कर सकते हैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। मैंने मेरे कंफर्ट के लिए ये दोनों बुक सेलेक्ट की हैं। सो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। आरपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी, उसका ये सिलेबस है। यहाँ पे यूनिट 1 में हम फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और हमने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री रखा है इसके बारे में हम देखेंगे कि फॉरेस्ट्री आखिर क्या होती है। इसके साथ ही सिल्वीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सब की डेफिनेशंस, इनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं और क्या स्कोप है, इनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आगे हम सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स जो होते हैं काफ़ी डिफरेंट टाइप के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे और उनके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, इनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फॉरेस्ट का रीजनरेशन कैसे होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल तरीके कौन कौन से हैं। इसके बाद हम सिल्वीकल्चरल कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे, रीजनरेशन मेथड्स, नर्सरी की जो प्रैक्टिसेस होती हैं। यहाँ पे स्पेशली राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, इसलिए जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ट्री स्पीसीज हैं राजस्थान के अकॉर्डिंग, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो नर्सरी में पेस्ट और डिजीज़ वगैरह हो जाती हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। सीड स्टोरेज और कलेक्शन के मेथड कौन कौन से हैं, सीड डोरमेंसी क्या होती है और क्या उसका ट्रीटमेंट होता है। फॉरेस्ट नर्सरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्लांटिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, प्लांटेशन के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, कैसे प्लानिंग की जाती है, चॉइसेस ऑफ स्पीसीज़ के बारे में देखेंगे और न्यूट्रिशन फर्टिलाइज़र का क्या रोल होता है। इसके साथ ही जो मेजर पेस्ट और डिजीज़ होते हैं प्लांटेशन में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल और एनर्जी प्लांटेशन, हाई डेंसिटी शॉर्ट रोटेशन प्लांटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड यूनिट में हम फॉरेस्ट मैंसुरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट मैंसुरेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या स्कोप है। हम ट्रीज़ के लिए डायमीटर, हाइट, वॉल्यूम मेज़रमेंट वगैरह देखेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे फार्मूलाज वगैरह होंगे, उनको हम यहाँ जब यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। इसके साथ ही स्टम्प एनालिसिस कैसे किया जाता है, स्टेम एनालिसिस कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बायोमास का एस्टिमेशन किस तरीके से किया जाएगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फॉरेस्ट इन्वेंटरी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन्यूमरेशन, सैम्पलिंग कैसे होती है, सैम्पलिंग का डिज़ाइन कैसे किया जाता है,
स्टैंड स्ट्रक्चर के बारे में, ग्रोथ एंड स्टैंड डेंसिटी वगैरह के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है एरियल फोटोग्राफ्स और फोटो इंटरप्रिटेशन। रिमोट सेंसिंग के टॉपिक को भी देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग किस तरीके से फॉरेस्ट्री में यूज़फुल है, इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। और जीआईएस और जीपीएस इसकी प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे कि इनके एप्लीकेशन को किस तरीके से फॉरेस्ट्री में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हम इंजूरियस एजेंसीज के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट को किस तरीके से इंजरी होती है, कि अगर फायर लग जाए या फिर ग्रेजिंग से, माइनिंग से, मैन जो होता है उससे इंजरी किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है फॉरेस्ट को, और डोमेस्टिक उसके जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, वाइल्ड एनिमल किस तरीके से इंजरी पहुंचा सकते हैं, वीड्स जो होती है खरपतवार, फ्रस्ट, फ्लड, लैंडस्लाइड, ड्रोट वगैरह से किस तरीके से नुकसान पहुंच सकता है फॉरेस्ट को, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि फॉरेस्ट पैथोलॉजी की, ट्रीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ होती है उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ट्री डिजीज़ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम ईटियोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम नर्सरी डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी यूनिट थर्ड में डिस्कस करेंगे। जेएफएम कॉन्सेप्ट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सोशल फॉरेस्ट्री जो काफ़ी न्यूज़ में रहती है, इसकी नीड और पर्पस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यूनिट फोर्थ में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या कंपोनेंट्स हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के, और सॉइल इम्प्रूवमेंट किस तरीके से किया जाता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होती है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, माइक्रो क्लाइमेटिक एमेलियोरेशन क्या होता है, ट्री क्रॉप इंटरेक्शन कैसे होता है। इसके साथ ही जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इंडिया के जो डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं उनके में जो मेजर प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा जो राजस्थान है वो एरिड सेमी एरिड रीजन में आता है। इसके साथ ही ट्री मैनेजमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यूनिट फोर्थ में हम नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एग्रो फॉरेस्ट्री की फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनके बारे में भी जानेंगे। फॉरेस्ट रिक्रिएशन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होती है और इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसका स्कोप है, इसके मैनेजमेंट और एर्बोरिकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही नेचर पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, नेचर ट्रायल, इको पार्क, बीडी पार्क, इको टूरिज्म, साइनेज, रिस्टोरेशन और रिहेबिलिटेशन ऑफ नेचुरल लैंडस्केप्स के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। यूनिट फिफ्थ काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है, वुड एनाटॉमी। यहाँ पे हम सिंप्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और एनाटॉमिकल फीचर्स क्या हैं, जो इंडियन टिम्बर है उसके जो फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ हम फॉरेस्ट्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इसलिए हमें इन सब का मालूम होना चाहिए। वुड्स की काइंड्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी तरीके की वुड्स हमारे यहाँ मिलती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके साथ ही वुड सीजनिंग क्या होती है, टिम्बर्स का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, वुड को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। और यहाँ पे हम वुड मॉडिफिकेशन और टाइप्स देखेंगे। इसके साथ ही रेयन मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड को जानेंगे, लॉगिंग क्या होती है इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से टिम्बर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और एर्गोनॉमिक्स क्या होती है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यूनिट सिक्स्थ में नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस
NTFP के बारे में बताया गया है। इनके क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में हम देखेंगे। इसके साथ ही जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, फूड डाइज टेंस और मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स जो राजस्थान में मिलते हैं और इंडिया में जो मिलते हैं, उनके ओरिजिन, कल्टीवेशन वगैरह के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं नेम भी। इनके बारे में जब हम यूनिट 6 को डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो ट्राइब्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स इन राजस्थान एंड इंडिया, इनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 7 में हम जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसके स्कोप, उसकी क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इंडियन जुडिशियल सिस्टम में क्या लीगल डेफिनेशंस हैं और आईपीसी का क्या एप्लीकेशन है फॉरेस्ट के लिए, और क्रिमिनल लॉ के जो प्रिंसिपल हैं फॉरेस्ट्री में, और क्या पनिशमेंट्स डिसाइड किए गए हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही लॉ ऑफ एविडेंस और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसके जनरल प्रोविजंस को देखेंगे। साथ ही 1908 का सिविल प्रोसीजर जो है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसको भी डिस्कस करेंगे। और एनजीटी वगैरह के बारे में भी हम देखेंगे। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972 का, उसके बारे में, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी जो यूनिट 7 हमारी है, यहाँ पे हम जो लेजिस्लेशन से रिलेटेड जो भी हैं फॉरेस्ट्री के, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। यूनिट नंबर 8 है, उसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे जीन और सेल के, कि मेंडलिज्म क्या है, म्यूटेशन क्या होता है, टोटिपोटेंसी क्या है, मॉर्फोजेनेसिस क्या है, इन सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या रोल है, डेंड्रोलॉजी क्या होती है, एंड आईसीबीएन के बारे में, फैमिलीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट मोनोकोट और डिकोट प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होती है, रेस्पायरेशन, प्लांट वाटर रिलेशन, इन सब के बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे हम जर्म प्लाज्म इनकम्पेटिबिलिटी एंड स्टेरिलिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे प्लांट्स में। एंड काफ़ी सारा यहाँ दिया गया है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बैक्रोस और हेट्रोसिस ब्रीडिंग क्या होती है। इन सब को जब हम यूनिट 8 को डिस्कस करेंगे तब हम इन सब के बारे में जानेंगे। हमारी जो 9 नंबर की यूनिट है, उसमें इकोसिस्टम्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में दिया गया है कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, न्यूट्रिएंट किस तरीके से हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं, फॉरेस्ट्री में क्या रोल है, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, वेटलैंड और रामसर साइट्स राजस्थान में कौन कौन सी हैं। इसके साथ ही डिग्रेडेड लैंड्स जो डिग्रेड हो जाती हैं, उनको रिस्टोर कैसे करें, वेदर और क्लाइमेट और उनका इंटरेक्शन प्लांट्स के साथ, इसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ हम राजस्थान के जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान ये पढ़ना होगा। इसके साथ ही हमें इंडिया का भी क्लाइमेटिक जोन्स को पढ़ना होगा। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड UNFCCC, NATCOM, NAPCC, ग्रीन इंडिया मिशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करें, NDM का जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका यहाँ पे क्या रोल रहता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर जो 10 है हमारी, उसमें वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ हम बायोजियोग्राफिक जोन्स देखेंगे इंडिया के, और IUCN की जो कैटेगरीज में 3 कैटेगरीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, रेड डेटा बुक के बारे में, एंड वाइल्ड लाइफ सेंसस के बारे में। इसके साथ ही जो टाइगर, एलिफेंट, मस्क डियर के जो प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स क्या हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, और जो
मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है, इसके साथ ही साइट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज़, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इंडिया के जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, इसमें राजस्थान और इंडिया दोनों के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं। इसके साथ ही ओरिजिन और क्लासिफिकेशन देखेंगे, बर्ड्स का थर्मो रेगुलेशन, माइग्रेशन, फीडिंग, सॉन्ग, नेस्ट वगैरह। हर्पेटोलॉजी क्या होती है, क्या क्लासिफिकेशन है, एंड ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का किस तरीके से हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन एंड डिजीज़ मैनेजमेंट इन वाइल्ड एनिमल्स एंड टैक्सीडर्मी क्या है, इसकी क्या टेक्निक्स हैं, इनके बारे में हम यूनिट नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर जो 11 है उसमें फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स को बताया गया है कि जो नॉर्मली जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है उसी को ही किस तरीके से फॉरेस्ट्री में यूज किया जाता है, उसके बारे में कुछ यहाँ डिस्कस किया गया है कि लॉ ऑफ यूटिलिटी क्या है, डिमांड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि टिम्बर और नॉन टिम्बर इनके रेफरेंस में। इसके साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट एफिशिएंसी क्या है, स्वॉट एनालिसिस क्या है, और मार्केट की इनसफिशिएंसीज के बारे में देखेंगे, मार्केट इनएफिशिएंसीज के बारे में देखेंगे, टिम्बर एंड एनटीएफपीज। यहाँ पे इसेंशियल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, जी गेट एंड डंकल प्रपोजल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आईपीआर और पेटेंटिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन भी यूनिट नंबर 11 में एक टॉपिक है, इसके बारे में भी जब भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो डिटेल से इसको देखेंगे। यूनिट नंबर 12 में हम सर्विंग मेथड्स देखेंगे और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, कंट्रोल सर्विंग क्या होती है, बिल्डिंग मटेरियल के बारे में देखेंगे, उनके टाइप्स, उनके स्ट्रेंथ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। फॉरेस्ट रोड के अलाइनमेंट, कंस्ट्रक्शन, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम साइट प्रोडक्टिविटी और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है सॉइल फर्टिलिटी में, इसको भी डिस्कस करेंगे। मिनरल्स का किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे कार्बन साइकिल को देखेंगे। बायो फर्टिलाइजर का क्या रोल है, इसके साथ ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम जो होते हैं उनका ट्री लेग्यूमे सिम्बायोसिस, इसको समझेंगे। एंड नॉन लेग्यूमे सिम्बायोसिस को भी देखेंगे, एंड माइक्रोइजा को भी देखेंगे, एंड इसकी इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेस्ट्री में, इसको भी डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को देखेंगे, एंड रेन के बारे में देखेंगे कि प्रिसिपिटेशन और स्नो हाइड्रोलॉजी क्या है, इंटरसेप्शन, इनफिल्टरेशन, इवापोरेशन, ट्रांसपायरेशन, इन सब के बारे में हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है और वाटर कंजर्वेशन के क्या मेथड्स हैं, ट्रीज़ का क्या रोल है वाटर कंजर्वेशन में, नेचुरल टेरेसिंग क्या होती है, स्पीसीज सूटेबिलिटी एंड रिचार्जिंग ऑफ वाटर स्प्रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टोटल 12 यूनिट हैं और हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, मैक्सिमम 200 मार्क्स का, एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उसमें 120 होंगे। 3 घंटे का ये पेपर होगा, सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क कैरी करेंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हम जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें यूनिट को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ ही उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइज़।